सन 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। फिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में खींचतान शुरू हो जाती है। खींचतान के बाद जो पार्टी के बहुत बड़े शुभचिंतक हुआ करते थे, उन वो वे एक फरियाद लेके गांधी परिवार यानी कि जो गांधी परिवार में बचे लोग थे, सोनिया गांधी के पास जाते हैं। कहते हैं कि आप पार्टी को संभालिए, नहीं तो पार्टी या तो दूसरों के कब्जे में चली जाएगी या फिर पार्टी अपना अस्तित्व खो देगी। नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार मालवीय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इन्फो हाइव इंडिया में स्वागत करता हूं। इस प्रसंग का जिक्र कि राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी किस तरीके से फिर सोनिया गांधी तक जाती है और उन्हें शहीद बताया जाता है। कुछ ये पैटर्न सुनीता केजरीवाल भी सोनिया गांधी की तरीके से ही फॉलो कर रही हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि शहीद भगत सिंह के बगल में शहीद जैसी, मतलब कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा बलिदान किया, उस दर्जे के नेता हो गए अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी हुई दिखाई दी। जिस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे, सुनीता केजरीवाल उस कुर्सी पर बैठी दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के उस पैटर्न को जो कि राजीव गांधी से सोनिया गांधी तक आता है, इसी तरीके की केजरीवाल के पैटर्न इसी तरीके के पैटर्न को सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से अपने तक ले जा रही हैं। फ्रेंड्स, आते हैं कुछ बैकग्राउंड में और फिर अपने इस विश्लेषण के अंतिम तक आते हैं। जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी और यह एक भारत की आजादी को, भारत को स्वतंत्र कराने का एक आंदोलन था। गांधी जी के साथ मिलकर नेहरू ने इस आंदोलन को उसी तरीके से आगे बढ़ाया था जैसे अन्ना के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल, और गांधी जी की भी इच्छा थी कि देश के आजाद होने के बाद इस पार्टी को खत्म कर दिया जाए, राजनीतिक पार्टी के रूप में न रखा जाए। लेकिन नेहरू की मंशा कुछ और थी। गांधी जी को उन्होंने किनारे किया और कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक पार्टी बनाकर राजनीतिक सफर की अपने शुरुआत की। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी और देश को इस मुद्दे के प्रति जागरूक करने के आंदोलन से बाहर आकर, यानी कि उस आंदोलन से बाहर आकर अन्ना हजारे की उस इच्छा को नजरअंदाज कर दिया जिसमें वह इस आंदोलन को एक राजनीतिक आंदोलन या राजनीतिक पार्टी के रूप में गठित नहीं करना चाहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मन में राजनीति की एक सुगबुगाहट थी, राजनीति की एक अभिलाषा थी और वह उनके मन में चल रही इच्छा को वह बाद में कुछ लोगों को एकजुट करके आम आदमी पार्टी बनाते हैं। और इस तरीके से आम आदमी पार्टी कुछ लोगों के कुछ कहते हैं पार्टी की स्थापना के जो सहयोगी थे उनके साथ मिलकर, जिसमें कि उस समय कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, शांति भूषण, अश्विनी उपाध्याय और तमाम बहुत से नेता थे जो सह संस्थापक के रूप में पार्टी में उस समय रहे। और आम आदमी पार्टी का 2012 के आसपास उदय होता है और यह पार्टी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करती है। और यह पार्टी कम ही समय में बड़ी बड़ी ऊंचाइयां और बड़े बड़े वादे करते हुए एक मजबूत राजनीतिक आधार अपना तैयार कर लेती है। लेकिन जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से बाहर निकली थी, उसी भ्रष्टाचार के दलदल में जाके यह पार्टी कहीं ना कहीं फंस जाती है। आज अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ में बंद हैं, ईडी की कार्रवाई हुई है और उन पर शराब घोटाले का आरोप लगा है, जब वो तिहाड़ में बंद हैं तो उनके जेल में जाने के बाद समस्या यह आई कि वह मुख्यमंत्री है दिल्ली के, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो क्या वो अपना पद छोड़ेंगे? पद नहीं छोड़ते हैं तो संवैधानिक संकट खड़ा होगा। ऐसी स्थिति में पार्टी के महत्वपूर्ण जो निचली पंक्ति के नेता थे वह पहले से जेल में है और जो अरविंद केजरीवाल के बराबर हुआ करते थे, अरविंद केजरीवाल ने अपनी चौकड़ी ऐसी बिछाई कि उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कि उस समय के सह संस्थापक नेता जैसे कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, शांति भूषण और तमाम और जो नेता होते थे वो आज पार्टी छोड़ के बाहर जा चुके हैं या पार्टी में उनकी ऐसी दुर्गति हुई कि वह टिक नहीं पाए और चले गए। तो अरविंद केजरीवाल ने इन सबको किनारे लगा के अपनी जो छिपी हुई मंशा थी उसको आगे बढ़ाते रहे। और जैसा कि जनता के बीच में उनके लिए सोशल मीडिया पर लिखा जाता है धूर्त, मक्कार, ठग पुरुष और कजड़ी बवाल, इस तरीके के तमाम शब्द यूज किए जाते हैं और उनको झूठा मक्कार बताया जाता है। दिल्ली की जनता तो खैर इनको फिर भी बहुत पसंद करती है और बड़ी संख्या में उनको अपनी राजनीतिक कहते हैं वोट डाल के उनको राजनीतिक शक्ति भी प्रदान करती है। तो इस तरीके से राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी दिल्ली में बहुत मजबूत स्थिति है, लेकिन पूरे देश में उनकी प्रति अवधारणा लोगों की बहुत अच्छी नहीं है। तो जब वह जेल जाते हैं तो उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि उनकी अनुपस्थिति में पार्टी को कौन संभालेगा। बचे हुए लोग तो बहुत निचले स्तर के हैं और निचली पंक्ति के हैं और ऐसे ही लोग पार्टी में बचे हैं जो अरविंद केजरीवाल को अपना
सिर्फ नेता ही नहीं भगवान मानते हैं, यानी उनकी हुकूमत को पूरी तरीके से गुलामों की तरीके से स्वीकार करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिसने बड़े बड़ों को किनारे कर दिया, वह इन छोटे नेताओं को अपनी पार्टी तो देगा नहीं, क्योंकि हमेशा यह उदाहरण सामने आता है कि सत्ता की चाबी जिसके हाथ में गई वो इतराने लगता है, बाद में वो सुनता नहीं है। जैसे जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चूना लगा दिए थे, किनारे कर दिए थे, और बाद में उन्होंने अलग पार्टी बना ली। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो अरविंद केजरीवाल बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, धूर्त खिलाड़ी हैं राजनीति के, और उन्होंने बहुत कम समय में अब धूर्तता में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। जहां लालू प्रसाद यादव और तमाम अन्य पार्टियों पे, सपा पे, बसपा पे वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उनमें वो नंबर 1 के अव्वल साबित हुए। और जो फोटो सामने अभी पिछले रविवार को आई थी, जिसमें सभी गठबंधन, इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे, और अगली पंक्ति में जो बैठे हुए कुछ नेता दिखाई दिए थे, उसमें सोनिया गांधी, सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी दिखाई दी थी। तो कहीं ना कहीं यह बात समझ में आती है कि सोनिया गांधी से जो गुफ्तगू हो रही थी, कहीं ना कहीं इन लोगों की करीबी और उसी पैटर्न को अपनाने का एक तरीका दिख रहा है। तो जब अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो उनको ये चिंता सताती है, और सताती क्या, वो सारी प्लानिंग कर रखे होंगे कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को कौन संभालेगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्य को कौन संभालेगा। तो जहां सोनिया गांधी राजनीति की एक कह सकते हैं कि राजनीति में पूरी तरीके से अनाड़ी थी, उसी तरीके से सुनीता केजरीवाल का भी बैकग्राउंड है राजनीति में, कभी उनकी प्रत्यक्ष भूमिका कोई नहीं रही है। और जब वह आगे की पंक्ति में आगे खड़ी होती हैं, तो उनके बात व्यवहार से समझ में आता है कि नहीं, राजनीति उसी तरीके से समझ में आती है जैसे शुरुआती दौर में सोनिया गांधी को समझ में आती थी। और वह लगातार सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से सोनिया गांधी, राजीव गांधी की स्मृतियों को लेकर आगे बढ़ी, उसी तरीके से सुनीता केजरीवाल कहती हैं कि वो भले जेल में है अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ है। तो उनकी आत्मा की आवाज लेकर वो कुर्सी पर बैठती हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों को और जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का एक प्रतिनिधि या अरविंद केजरीवाल ही अब आपके सामने है, एज ए सुनीता केजरीवाल, आप उन्हें अब स्वीकार करिए। जो समस्या कांग्रेस के सामने थी कि कहीं पार्टी का अस्तित्व ना समाप्त हो जाए या पार्टी किसी और के हाथ में ना चली जाए, यही चिंता शायद अरविंद केजरीवाल को रही होगी कि अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को उस कुर्सी पर बैठने का कहीं ना कहीं से पीछे से, पर्दे के पीछे से कुछ क्लू दिया कि तुम उस कुर्सी पर बैठो और आगे आने वाले समय में हमारी राजनीति को संभालो। जिस तरीके से बिहार में जेल जाने के बाद लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को बनाया था, क्योंकि जब पार्टी सबकी है, पार्टी सबके द्वारा है, तो परिवार में ही पार्टी का मुखिया या पार्टी का सदस्य अध्यक्ष होना या सुप्रीमो होना क्या जरूरी है। लेकिन ज्यादातर पार्टियों में यही है कि वो पार्टी को अपनी विरासत या अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझते हैं। यही हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के भी दिमाग में बात रही होगी। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक एक घातक प्रहार कर रहे हैं और हमेशा अपने मुद्दे, अपने रैलियों में, अपने भाषण में इस मुद्दे को उठाते हैं, वहीं भ्रष्टाचार को बचाने को लेकर सारे जो विपक्ष के पार्टियां हैं, एक गठबंधन इंडिया अलायंस बनाकर अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए पिछली बार रामलीला मैदान में एकजुट हुए थे। और यह पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार, जहां पे लिखा था कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ था, दरअसल यह संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ नहीं, यह अरविंद केजरीवाल बचाओ बचाओ भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन था। तो इस तरीके की जो स्थिति सामने आई, यह कांग्रेस के उसी राजनीतिक यात्रा का एक छोटा सा कह सकते हैं कि यह नमूना है, एक उदाहरण है कि अन्ना हजारे, केजरीवाल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और फिर जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद इंदिरा गांधी ने पार्टी को संभाला। तो जब अंदर से बगावत हुई तो वह कांग्रेस आई बन गई, यानी इंदिरा गांधी। और फिर इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, जो कि आतंकवादी कार्रवाई में उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया गांधी। और जिस समय सोनिया गांधी प्रवेश की राजनीति में, उस समय उनके भी बच्चे राजनीति के एबीसीडी को नहीं समझते थे और राजनीति से उनका कहीं कोई रुचि नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद भी सोनिया गांधी कांग्रेस को संभालती हैं और धीरे धीरे अनाड़ी से वो खिलाड़ी होती चली जाती हैं। तो क्या सुनीता केजरीवाल भी ठीक उसी पैटर्न को फॉलो करने की तरफ, उसी पैटर्न को अपनाने की तरफ बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं? दिखाई दे रही हैं, यह स्पष्ट पता चलता है। और ठीक उसी बीच में जहां आम आदमी पार्टी के बहुत से नेता जेल में बंद थे, जिसमें कि मनीष सिसोदिया और
संजय सिंह, उसी बीच में संजय सिंह को ईडी जो है विरोध नहीं करती है और उनकी जमानत हो जाती है। वह आके सीधे सुनीता केजरीवाल का पैर छूते हैं और सुनीता केजरीवाल को यह कहीं ना कहीं संकेत देने की कोशिश करते हैं कि आप ही हमारी नेता हैं और आप ही के अंडर में हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ठीक वही पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कांग्रेस में दिखा था। कांग्रेस में काफी लंबे समय तक सोनिया गांधी अध्यक्ष, फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष, फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष, यानी पूरी तरीके से पार्टी गांधी परिवार के कब्जे में रही। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उसी पैटर्न पर चल रही है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल परिवार यानी केजरीवाल परिवार के ही अंडर में रहेगी। यह कुछ विश्लेषण था जो कि कांग्रेस से समानता दिखाई देती है केजरीवाल में, और सुनीता केजरीवाल ठीक सोनिया गांधी के पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। तो कुछ इस तरीके का विश्लेषण हमने किया। निश्चित रूप से आपको भी कुछ समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कुछ बताइएगा क्या आपके समझ में आया और क्या आप समझते हैं। फिर आते हैं कुछ ऐसी मजेदार कुछ राजनीतिक चर्चाओं के साथ। चुनाव चल रहे हैं, न्यूज अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।